आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग की क्लासेस। बहुत बेसिक से बहुत टू द पॉइंट लेके मशीन लर्निंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला और बेसिक चीज मशीन लर्निंग जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि मशीन लर्निंग में गेट में मशीन लर्निंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गेट पे टोटल तुम्हारे 7 सब्जेक्ट्स हैं। उन 7 सब्जेक्ट्स प्लस वन में क्या आ जाएगा? एप्टीट्यूड। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स +1, दैट डज मीन ये हो जाएगा तुम्हारा 85 मार्क्स का। जो +1 है वो 15 मार्क्स का है। इस 85 मार्क्स को अगर काइंड ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कभी होता नहीं है, बट काइंड ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 85 डिवाइड बाई 7 विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 12। तो ये ml लगभग 12 या फिर थोड़ा सा ज्यादा 12 मतलब 10 to 15 तक का एक स्कोप रख सकते हैं। इधर 10 to 15 तक का एक स्कोप रख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मशीन लर्निंग को जानने से पहले हमको कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज जानने पड़ते हैं जिसका सब पार्ट्स है मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा डोमेन रहता है मशीन लर्निंग का जिसको हम बोलते हैं क्या? AI। सबसे बड़ा डोमेन है जिसको हम बोल रहे हैं AI। AI के बाद आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। एक एक को समझाऊंगा मैं। सबसे ज्यादा और सबसे ब्रॉड डोमेन है AI। उसके अंदर एक सब डोमेन है जिसमें हम थोड़े बहुत डेटा स्पेसिफिक चीजें करते हैं, एक मशीन को सिखाते हैं लर्न करना। सिंपल लैंग्वेज पे उसको हम बोल देते हैं मशीन लर्निंग। उसके कुछ कुछ फीचर्स को ऑटोमेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फीचर एक्सट्रैक्शन और बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं, तो वो बन जाता है डीप लर्निंग। AI का स्पेशलाइज्ड डोमेन है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है डीप लर्निंग। हो सकता है डीप लर्निंग के कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन हो, वो उसके सब पार्ट्स बनते जाएंगे। ये समझ में आया? एक बेसिक आइडिया हो गया हमको कि मशीन लर्निंग होता क्या है, AI का एक सब पार्ट है। अब ये जानना होगा कि मेन दिक्कत क्या चल रही है इस गेट के सिलेबस को। पहला इस गेट के सिलेबस को लेके, दूसरा ओवरऑल मशीन लर्निंग के ओवरऑल सिलेबस को लेके, और इंडस्ट्री को लेके। देखो, अभी 2-3 तरीके के लोग हैं जो मशीन लर्निंग सिखा सकते हैं। पहला, ML एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री पे डेटा साइंटिस्ट हैं। ये पहले लोग जो ML की क्लासेस ले सकते हैं। दूसरे हैं IIT के प्रोफेसर्स, IISc के प्रोफेसर्स, बिग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स, ये ML की क्लासेस लेते हैं। इन दोनों के क्लासेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये है कि ये जो एकेडमिशिया, मैं सिर्फ IIT को फोकस ना करके एकेडमिशिया को फोकस करता हूँ। एकेडमिशिया में जब भी हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मैथ ड्रिवन रहता है ये मशीन लर्निंग। बहुत ज़्यादा मैथ ड्रिवन, जो कि ज़रूरी भी है, मशीन लर्निंग में मैथ की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये रिसर्च ड्रिवन रहता है। एप्लीकेशन ड्रिवन कम रहता है। दैट डज मीन हम इतना डीप में घुसना चाहते हैं उसमें कि हम कुछ एक नया चीज बना दे मशीन लर्निंग से रिलेटेड, जो कि कभी कभी कम्बसम हो जाता है, इन द सेंस कि हम उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, कभी उसका रियल यूज नहीं पढ़ पाते या फिर रियल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि नॉलेज डोमेन की कमी रहती है एकेडमिशिया में, मतलब इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये जनरली उनको नहीं पता रहता है एकेडमिशिया में। वेयर जब तुम इंडस्ट्री पे जाओगे तो इंडस्ट्री पे क्या है, इनका फोकस सिर्फ इतना है कि मैं कैसे एक डेटा या मेरे को मैं कैसे उसमें मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट कर दूं, कैसे अलग अलग मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट कर दूं और उसको ठीक कर दूं। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई मुझे जैसे भी डेटा दे दो और मैं पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज यूज करूंगा, साइकिट लर्न वगैरह,
मैं कुछ उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाऊंगा, मैं उसमें एक्यूरेसी देख लूंगा कितने परसेंट एक्यूरेसी है, 90% है, ठीक है, नहीं है तो फिर कोई और लगाऊंगा। मुझे बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। नाउ हियर्स द कैच, दिक्कत यह है कि ये बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड फोकस कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फोकस कर देते हैं। जो ये क्लास होने वाली है तुम्हारी, ये कहीं इन बिटवीन दिस होगा। मतलब हम एक रियल यूज केसेस भी इसके देखेंगे, साथ में इसको उस डेप्थ तक लेके जाएंगे जितने डेप्थ में एक एकेडमिशिया में लेके जाते हैं इसको। तो ऐसा मशीन लर्निंग कोर्स होगा जो एकदम गेट फोकस्ड होगा और उस तरीके से हम समझ भी पाएंगे कि आगे जाने वाले टाइम पे इंडस्ट्री में क्या यूज केसेस हो जाएंगे इस गेट के तुम्हारे, प्लस एकेडमिशिया में ऑब्वियसली गेट के लिए पढ़ रहे हो तो आईआईटी के प्रोफेसर्स की क्या डिमांड है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर वही सेट करने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ये चीज क्लियर है कि बेस समझ में आया हमको कि मशीन लर्निंग के इस कोर्स से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ रहे हैं कि अब डीप में जाते हैं, मशीन लर्निंग होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग जैसे पहले जमाने पे या फिर पुराने जो प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं उसमें हम दो चीजों को लेते हैं। पहला चीज जो हम लेते हैं वो है डेटा, दूसरा चीज क्या लेते हैं हम, उस डेटा पे एक प्रोग्राम बना देते हैं। उसी डेटा पे हम एक प्रोग्राम बना देते हैं। इन दोनों को हम कंप्यूटर पे फिट करते हैं। इन दोनों को हमने फिट किया कंप्यूटर पे, और जैसे ही हमने इन दोनों को कंप्यूटर पे फिट किया, एक आउटपुट जनरेट होता है। ट्रेडिशनल स्टार्टिंग पोजीशंस, मोस्ट ऑफ द आईआईटी प्रोफेसर्स यहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्लासेस को, बिकॉज ये बेसिक है। हमको समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे एनपीटीईएल के वीडियोस वगैरह देखोगे आईआईटी प्रोफेसर्स के, तो ये सारी चीजें वो बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स है। हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो हम बनाते थे उसमें और एक मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम, हम कोई डेटा उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा उठा लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ये डेटा उठा लिया हमने, एक प्रोग्राम बना दिया जो कि मे बी क्या है, सम, जो कि क्या करेगा, a प्लस बी। उसके बाद इस चीज को कंप्यूटर में फिट कर दिया हमने और आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या आया हमारा, 2 + 3 5। सिंपल सा ट्रेडिशनल प्रोग्राम जिसमें हम कुछ डेटा का यूज करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर में एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं। नाउ मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम स्टिल एक चीज ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं डेटा। डेटा के साथ हम दूसरी चीज ले रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यस, जो आउटपुट हम उसमें जनरेट करते हैं उस आउटपुट को हम यहां पे पहले से ले लेते हैं। डेटा और आउटपुट हमने ले लिया, इस डेटा और आउटपुट को हमने डाल दिया कहां पे, कंप्यूटर पे। द मोमेंट हमने इस डेटा और आउटपुट को डाला कंप्यूटर पे, ये एक चीज जनरेट करेगा जिस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। सिंपल नहीं है, सिंपल मैं बताता हूं। डेटा क्या यूज हो रहा है यहां पे हमारा, कोई भी ट्रेनिंग डेटा। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा रोल नंबर है और अटेंडेंस है,
रोल नंबर की जगह हम क्या ले लेते हैं, अपन यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स, तुम्हारे सीटी के मार्क्स, सीटी के मार्क्स हैं और अटेंडेंस है। सपोज करें सीटी में तुम्हारे आउट ऑफ 40 20 मार्क्स आए हैं, अटेंडेंस है तुम्हारा 50%, 30 मार्क्स आए हैं, अटेंडेंस है तुम्हारा 70%, 40 मार्क्स आए हैं, अटेंडेंस है तुम्हारा 96%। ये नॉर्मल डेटा है, ये डेटा हमने यहाँ पे लिया। साथ ही सपोज करें डेटा है तुम्हारा सीटी का मार्क्स, या फिर डेटा है तुम्हारा अटेंडेंस, और जो सीटी का मार्क्स है तुम्हारा आउटपुट है। मतलब अगर मुझे 50% अटेंडेंस मिलता है तो मुझे पता है उसका सीटी का मार्क्स 20 है, 70% किसी का अटेंडेंस है, मुझे पता है उसका सीटी का मार्क्स 30 है। ये आउटपुट मेरे पास पहले से है। उस आउटपुट का यूज करके मैं कंप्यूटर पे डालूंगा, एक कोई भी एमएल एल्गोरिदम का यूज करूंगा और एक प्रोग्राम जनरेट करूंगा। जो प्रोग्राम क्या करेगा, अगर मैं कल को कोई भी रैंडम अटेंडेंस डाल देता हूं, अगर मैं रैंडम अटेंडेंस मैंने डाल दिया 85, तो क्या मैं बता पाऊंगा कि इसके आने वाले सीटी में कितने मार्क्स आने वाले हैं? अगर ये चीज जनरेट कर दे रहा हूं मैं, तो वो मैं मशीन लर्निंग का यूज करके कर रहा हूं, पुराने डेटा का यूज करके उसको समझ के एक इंसाइट निकाल के एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। जो प्रोग्राम ये बता रहा है कि अगर ये XYZ तुम्हारे अटेंडेंस है तो तुम्हारे सीटी का मार्क्स इतना हो सकता है, विथ 90% ऑफ एक्यूरेसी, विथ 80% ऑफ एक्यूरेसी एंड सो ऑन। ये समझ में आया बेसिक। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे चलता था, अभी मशीन लर्निंग सिस्टम कैसे चलता है। विद दिस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में हमने जान लिया। ये जो इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो एल्गोरिदम था, मशीन लर्निंग। अब एक बहुत ही फॉर्मल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। दो डेफिनेशंस गेट के एग्जाम पे नहीं आएंगे, बट डेफिनेशन जानना इसलिए जरूरी है। डेफिनेशन के इर्द गिर्द थोड़े बहुत MCQs आ सकते हैं, जो कि जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। डेफिनेशन मुझे भी याद नहीं है तो मैं देख के लिखूंगा, लेकिन डेफिनेशन जानना जरूरी है एक बार, ताकि हमें एक बेसिक पता लगे कि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं ML के फील्ड पे, उनके हिसाब से ML क्या है। तो ये है टॉम मिशेल, इनका नाम है टॉम मिशेल। इनके हिसाब से ML की डेफिनेशन क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। पहला चीज जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज किया है वो है एक्सपीरियंस, ई। एक प्रोग्राम किसी विथ रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क। सेकेंड चीज क्या बात कर रहे हैं वो, कोई टास्क के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सम टास्क, कोई एक्सपीरियंस जनरेट कर रहा है किसी टास्क के रेस्पेक्ट में, एंड सम परफॉर्मेंस मेजर P, परफॉर्मेंस मेजर P। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, E, T एंड P। पता नहीं क्यों लोग इतना डिफिकल्ट डेफिनेशंस बनाते हैं, सिंपल भी रखा जा सकता था इसको, बट डिफिकल्ट है तो चलो इसको बाइफोकेट करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस, अभी जो पुराना वाला एग्जांपल दिया था मैंने सीटी, और उसका एक्सपीरियंस क्या है उसमें, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस इज नथिंग बट डेटा, जो तुम्हारा पुराना डेटा है, तुमने पुराने सेमेस्टर पे सीटी में कितने मार्क्स थे तुम्हारे, अटेंडेंस कितना था, उस हिसाब से मैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो डेटा हो गया। उस एक्सपीरियंस का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर डेटा पे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, कुछ भी, जो कि हम आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने एल्गोरिदम लगाया, उसका एक परफॉर्मेंस मेजर होता है। बोला ना 90% एक्यूरेसी के साथ बोल सकता हूं कि अगर तुम्हारा अटेंडेंस इतना है तो तुम्हारे सीटी में मार्क्स इतने आने वाले। ये 90% क्या है, एक एक्यूरेसी मेजर है। इसके भी बहुत सारे एक्यूरेसी मेजर होते हैं, लिस्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी हम पढ़ने वाले हैं।
तो तीन मेन चीजें हैं मशीन लर्निंग में। पहला डेटा, दूसरा मेथड्स जिसको हम टास्क बोल रहे हैं इस पे, और तीसरा परफॉर्मेंस मेजर। ये तीन चीजें जब क्लब हो जाती हैं तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर मशीन लर्निंग का पूरा का कोर्स इसी तीन चीजों के बेस पे खड़ा हुआ है। ये टॉम मिशेल की डेफिनेशन है। ये समझ में आया? बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया, बेसिक मशीन लर्निंग होता क्या है ये देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के टाइप्स बेसिक दो टाइप में बांटा गया है मशीन लर्निंग को। टाइप 1 है सुपरवाइज्ड। आई डोंट नो इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा या नहीं। अरे वाह, कर गया, नाइस। सुपरवाइज्ड, पहला सुपरवाइज्ड, दूसरा अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड, ठीक है। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मतलब इन जनरल हमारी जिंदगी में सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? ऐसा जिसमें कोई तुमको सुपरविजन करे, बताए क्या है कैसा है। अनसुपरवाइज मतलब वैसे ही कुछ मशीन लर्निंग में भी है। अगर सपोज करें कि एक बच्चा है, बहुत छोटा है, वो सीखेगा कैसे? शुरू से कोई उसको बताएगा कि बेटा ये सही है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है। ये सीखने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? सुपरवाइज लर्निंग। कोई उसको सुपरवाइज कर रहा है, पहले से उसको बता दिया गया है कि बेटा इधर आओ, ये जो देख रहे हो ये एप्पल है, ये क्या है? एप्पल है। ये क्या है? ऑरेंज है ना? वो क्या हुआ? अनसुपरवाइज लर्निंग। बच्चे ने अपने से उठा लिया 4-5 फ्रूट्स, वो उस टाइम पे ये समझ नहीं पाएगा कि इसमें एप्पल कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, बनाना कौन सा है। बट ये समझ जरूर जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज करें कि अगर मैंने किसी को दे दिया एप्पल, दिख नहीं रहा है बट ठीक है, एप्पल, और मैंने दे दिया किसी को बनाना, और मैंने दे दिया और कौन सा फ्रूट? ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स। 3 फ्रूट्स मैंने दे दिए। मैं पहले अगर बता दूं, इसमें लेबल कर दूं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स। अगर मैं पहले से लेबल कर दूं तो अगर अगली बार एक बनाना या फिर अगली बार एक ग्रेप्स आ रहा है तो उसको पहचानने में आसानी है कि भाई ये तो ग्रेप्स ही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में देखा हुआ था कि है ना। लेकिन अगर मैं इसको ना बताऊं, ये सारी चीजें ना बताऊं, सिर्फ ये 3 चीजें उसको दे दूं, तो वो क्या करेगा? इसके शेप, इसके डायमेंशंस को देके बाइफोकेट करेगा, भाई ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स है। अगर ये कोई नया चीज आया तो ये किससे सिमिलर हो रहा है? इसके सिमिलर हो रहा है, कैटेगरी 3 पे आएगा। मुझे नहीं पता नाम क्या है, लेकिन कैटेगरी 3 पे आएगा। मैंने अलग अलग चीजों को लेके कैटेगराइज कर दिया इसको। ऐसे लर्निंग को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हमने देखा 2 तरीके के लर्निंग है, पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड डेटा होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग पे अनलेबल्ड डेटा होता है, डेटा के पास लेबल्स नहीं होते हैं। सिंपल। सुपरवाइज लर्निंग के 2 तरीके। सुपरवाइज लर्निंग में 2 चीजें। पहला रेग्रेशन। अब तो नहीं पहचान पाएगा ये, मैंने बोला था नहीं पहचान पाएगा।
पहला क्या था? रिग्रेशन। और दूसरा है क्लासिफिकेशन। पहला है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके देखते हैं रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। रिग्रेशन एक ऐसा एल्गोरिदम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जिसमें हम आने वाले कंटिन्यूअस डेटा के साथ डील करते हैं। रिग्रेशन पे कंटिन्यूअस डेटा के साथ डील करते हैं। कंटिन्यूअस डेटा मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने इससे पहले वाला एग्जांपल लिया, तुम्हारा सीटी का मार्क्स और तुम्हारा अटेंडेंस। ऐसे वाले डेटा के लिए जब मुझे अटेंडेंस पता है, तुम्हारा अटेंडेंस है 50%, तो तुम्हारा सीटी का मार्क्स कितना होगा ये पता करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? रिग्रेशन। वेयरइन अगर मुझे ये पता करना है कि दूसरा चीज आ जाएगा तुम्हारा क्लासिफिकेशन, जिसमें कैटेगरीज होंगी, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि अगर एक डेटा है जिसमें मैं बस स्टूडेंट का बिहेवियर पता करने की कोशिश कर रहा हूं, दो तरीके का, गुड और बैड। सबके में बिहेवियर है गुड और बैड, गुड और बैड, गुड और बैड। पहला जो रिग्रेशन था याद रखना, वो भी क्या है? सुपरवाइज्ड। क्यों? क्योंकि हमने पहले से बता दिया है कि इतने अटेंडेंस में इतना रिजल्ट, इतने अटेंडेंस में इतना रिजल्ट, इतने अटेंडेंस में इतना सीटी का मार्क्स। वैसे ही इसमें भी हमने पहले से बता दिया है कि अगर किसी का मार्क्स है, किसी के मार्क्स 90 हैं, या फिर किसी का स्पोर्ट्स में इस स्टेट लेवल पे है, खेला हुआ है, गुड स्टूडेंट। अगर उसके मार्क्स कम हैं, या फिर मार्क्स कम या ज़्यादा के हिसाब से गुड बैड स्टूडेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी सपोज करें कि मार्क्स 90 हैं बट लोगों की मदद नहीं करता है, तो बैड स्टूडेंट। दूसरों को नहीं पढ़ाता है, बैड स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लेबल्स दे दिया पहले से। अब अगली बार से कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जिसके मार्क्स तो 99% हैं, बट उसके बिहेवियर सेट पे ऐसा लिखा है कि एग्जाम के टाइम पे सबको डिस्टर्ब कर देता है, चतुर टाइप का है ना, तो वो उसको किस कैटेगरी में डालेगा? बैड स्टूडेंट के। तो जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है, कैसे डाटा? कैटेगोरिकल डाटा, आईआईटी के लैंग्वेज पे या फिर मैथमेटिशियंस के लैंग्वेज पे, हमारे प्रोफेसर्स के हिसाब से इसको उन्होंने बोला था डिस्क्रीट डेटा, है ना। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट डेटा है तो हम क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है तो हम किसका यूज करेंगे? रिग्रेशन का। हमने सीख लिया सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे, रिग्रेशन देख लिया हमने, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब आते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे। अनसुपरवाइज पे तीन मेजर कैटेगरीज, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे तीन मेजर कैटेगरीज। पहला क्लस्टरिंग, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। पहला है क्लस्टरिंग, दूसरा है एसोसिएशन
और तीसरा है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, तीन चीजें हुई, क्या क्या? क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। एक एक करके इनको भी देखते हैं। याद रखना किसके अंदर है ये? अनसुपरवाइज, मतलब इनके पेरेंट्स नहीं, इनको कोई बताने वाला नहीं है क्या करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं? क्लस्टरिंग, सपोज करें कि तुम गूगल पे काम करते हो। सपोज करने में क्या जाता है? सपोज करें कि तुम गूगल पे काम करते हो और तुम उनके जीमेल सेक्शन पे हो। गूगल का जीमेल वाला सेक्शन तुमको अलॉट हुआ है। यू आर ए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर इन द गूगल जीमेल सेक्शन। तुमको टास्क दिया गया कि मेरे कस्टमर्स को बहुत दिक्कतें हो रही है। आज के टाइम पे आसानी से किसी का भी ईमेल कहीं भी फ्लोट होता हुआ मिल जाता है और लोग उनको स्पैम करने लगते हैं। तो मुझे ये करना है कि स्पैम जो आ रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूं। आइदर उसको स्पैम सेक्शन पे भेजना है, स्पैम सेक्शन पे भेजना है, आइदर वो स्पैम है या स्पैम नहीं है। इसमें मुझे उसको डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? सर इसमें सुपरवाइज भी तो कर सकते हैं, मतलब मैं पहले से बता दिया कि ऐसे टाइप का स्पैम होता है, ऐसे टाइप का नहीं हो सकता। हाँ, इसमें सुपरवाइज भी हो सकता है, बट इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग भी कर सकते हैं हम। कैसे कैसे कैसे? हम मैसेजेस को अपने आप लेट द मशीन चूज कि जितने मैसेजेस आ रहे हैं उसमें वो अपने से देखे कि मैसेजेस की लेंथ कितनी है, मैसेजेस का कंटेंट क्या है, वो अपने से डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मैसेजेस की लेंथ है जिसमें कम है, जिसमें मैसेजेस की लेंथ कम है, हो सकता है कि जो स्पैम वाला वो ज़्यादा लोगों को भेजना चाह रहा हो, कम कंटेंट लिख के सबको भेज रहा हूँ। ऐसे मैसेजेस जिसमें अटैचमेंट्स हैं और वो अटैचमेंट क्या हो सकता है, वायरस या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मैसेजेस जनरली वो डिटेक्ट कर ले स्पैम। मतलब उसको नहीं पता कौन सा स्पैम है कौन सा नहीं है, उसने बस ऐसे दो कैटेगरीज पे उन मैसेजेस को बांट दिया। एक कैटेगरी ऑफ मैसेजेस ये, एक कैटेगरी ऑफ मैसेजेस ये। अब तुम डिसाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ उस बिहेवियर कि इसका बिहेवियर अलग है जो कि स्पैम वाला है, तो तुम बोल दोगे कि हाँ यार ये कैटेगराइज तो इसने कर दिया है बट ये स्पैम है। सेकेंड कैटेगराइजेशन इसने कर दिया है जो कि स्पैम नहीं है। इस तरीके से क्लस्टरिंग होता है। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन लगभग सेम है। द ओनली डिफरेंस इज क्लासिफिकेशन सुपरवाइज, उसमें हम पहले से बता देते हैं कि भाई ऐसे 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 ऐसी चीजें हैं, अगली चीज आई तो तुम बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में जा रहा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है। अगला एक आया तो तुम बताओ ये कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है। इस पे हम कुछ नहीं बताते, इस पे हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे देते हैं, वो अपने आप कैटेगराइज करके छांटता जाता है। अच्छा इसके पंख हैं, इसको उधर वाले बर्ड वाले कैटेगरी में डालो। अच्छा इसकी पूंछ है, इसको इधर डालो। अच्छा ये तो इंसान है, इसको पूंछ वाले सेक्शन पे मत डालो, देखा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो करता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। जो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करता है उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। नेक्स्ट चीज जो है वो है एसोसिएशन। बहुत प्यारा यूज केस। इससे पहले कौन से कंपनी में काम कर रहे थे तुम? गूगल पे। इस बार तुम सोचो कि तुम अमेजोन पे काम कर रहे हो। अब तुम काम कर रहे हो अमेजोन पे। अमेजोन पे अगर तुमने खरीदा शैम्पू, हेयर शैम्पू, अमेजोन पे जाके अगर तुमने खरीदा हेयर शैम्पू, खरीदने के बाद नीचे तुरंत तुमको 4-5 चीजें दिखा देगा। अच्छा शैम्पू खरीदा है तुमने तो साथ में कंडीशनर तो खरीद ही लो, ये तो जरूरत है, आज के टाइम पे होता ही है। जब शैम्पू और कंडीशनर खरीद रहे हो मतलब यू आर केयरिंग अबाउट योर बॉडी,
तो मॉइस्चराइजर भी खरीद ही लो। अब जब ये दो चीज खरीद ही रहे हो तो थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह कुछ भी, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट, मैं बस ऐसे ही जो है बता दे रहा हूँ, पता चला बोलोगे सर आप इतना ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कंडीशनर, मॉइस्चराइजर जो भी, और बोलेगा कि मैं इन तीनों को क्लब करके ऐसे तो 3000 का आता है, बट मैं तुमको दे रहा हूँ 1500 में या 2000 में वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि मार्जिन तीनों का अलग अलग है, उसके हिसाब से उसको फायदा ही हो रहा है, बट उसने कर दिया। ये क्या है? एसोसिएशन, कि तुमको ये पसंद है तो ये भी पसंद होगा, ये पसंद है तो ये भी पसंद होगा, ये पसंद है तो ये भी पसंद होगा। ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें मैंने तो नहीं बताया ना उसको कि ये एसोसिएटेड है इससे, ये उसने खुद से जान लिया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल सेट्स, कि इसको जब खरीदते हैं तो इसको खरीदते ही हैं, इसको जब खरीदते हैं तो इसको खरीदते हैं। ऐसा एसोसिएट उसने करके अपने आप डिफाइन कर लिया। और ऐसे प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें एक दूसरे प्रोडक्ट को हम एसोसिएट करके उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। कौन सा है? सुपरवाइज के अनसुपरवाइज? अनसुपरवाइज। थर्ड लास्ट है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। दो बहुत ज्यादा ये रिडक्शन, ठीक है, पीसीए वगैरह आ जाते हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा ये जो चीज है वो मशीन लर्निंग में ना हो के डेटा साइंटिस्ट जनरली इस चीज को ऐसा यूज करते हैं कि तुम कभी भी कोई भी डेटा उठाओगे उसमें रहते हैं 3000, 4000, कभी कभी उससे ज्यादा कॉलम्स। सपोज करो कि तुमने किसी न्यूजीलैंड का डेटा बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहता है उनके गवर्नमेंट पोर्टल पे, सब सीएसवी में अवेलेबल करा करके। पॉपुलेशन का डेटा तुमने उनका उठाया, पॉपुलेशन के डेटा में वो हर चीज़ दे देंगे, उनका जेंडर क्या है, उनका इनकम सोर्स क्या है, ऐसे करते 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 3000 या 4000 कैटेगरीज आ गए। कैसे करोगे? अगर कोई डेटा एक डायमेंशन पे है तो तुम इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हो। अगर डेटा 2 डायमेंशन पे है तो तुम इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हो। अगर डेटा 3 डायमेंशन पे है तो फिर भी जैसे तैसे करके प्लॉट कर सकते हो। बट अगर डेटा 3000 डायमेंशन पे है या 4000 डायमेंशन पे, तो उसको तुम प्लॉट कैसे करोगे और कैसे समझोगे उसमें कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है? ऐसी चीज़ों के लिए हम अगेन एक एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम, जो उसके डायमेंशंस को रिड्यूस कर देता है, इतना कम कर देता है जिससे कि हम उसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकें, प्रॉपरली उस डेटा पे वर्क कर सकें। ऐसे एल्गोरिदम्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम। ठीक है, तो फिर से एक बार रफ रिवीजन। 2 टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, एक सुपरवाइज जिसमें मस्त तुम्हारे पेरेंट्स हैं साथ में, तुमको बता रहे हैं ये सेब, ये ऑरेंज, ये बनाना, पहचान लो। अनसुपरवाइज जिसमें कोई कुछ नहीं बताता, तुम खुद से ही कैटेगराइज करते हो कि भाई ये तो अलग दिख रहा है, ये ग्रेप्स ही होगा, ये अलग दिख रहा है, ये दूसरा ही चीज होगा। उसके बाद रिग्रेशन जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन ही है बट अनसुपरवाइज्ड, एसोसिएशन एक दूसरे से लिंक ढूंढ के हम उसको कैटेगराइज करते हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन डायमेंशंस या फिर रोज नहीं कॉलम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अगर एक्सेल सीट में इसको इमेजिन करना चाहो तो। ये तुम्हारा ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन है मशीन लर्निंग का, इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें चलेंगी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जो पहला टाइप का तुम्हारे गेट के सिलेबस का भी पहला टॉपिक है और सबसे पहला तुम्हारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि किसका पार्ट है? ये लीनियर रिग्रेशन किसका पार्ट है? ठीक है, तो with this I'll end this class here only. Thank you so much for joining.